श्री राधे राधे। जय श्री कृष्णा। मैं सीमा सिंह आप सभी का स्वागत करती हूँ। बड़ों को मेरा चरण स्पर्श, छोटों को ढेर सारा प्यार और बराबर वालों को तहे दिल से नमस्कार। आज मैं आपको 32 पूर्णमासी व्रत की कथा सुनाने जा रही हूँ। कहा जाता है कि हर सुहागिन स्त्री को अपने जीवन काल में 32 पूर्णिमा का व्रत अवश्य करना चाहिए। इस व्रत को करने से अटल सुहाग की प्राप्ति होती है, दीर्घायु पुत्र का सुख मिलता है और पति का स्नेह व प्रेम भी प्राप्त होता है। यदि आपको यह कथा अच्छी लगे तो कृपया इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और अपने दोस्तों तथा रिश्तेदारों के साथ शेयर करें, ताकि उन्हें भी 32 पूर्णमासी व्रत कथा सुनने का पूर्ण फल प्राप्त हो सके। और हमेशा की तरह यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि मेरे आने वाले नए वीडियो सबसे पहले आपको मिल सकें। जो स्त्री या पुरुष 32 पूर्णमासी का व्रत श्रद्धा और भक्ति के साथ करते हैं, वे इस जीवन के सभी सुखों का आनंद लेते हैं और मृत्यु के बाद स्वर्ग को प्राप्त करते हैं। तो आइए अब हम 32 पूर्णमासी व्रत की पवित्र कथा सुनते हैं। सतयुग के समय की बात है। द्वापर युग में एक बार माता यशोदा भगवान श्री कृष्ण से बोली, हे पुत्र, तुम इस संसार के सृष्टिकर्ता, पालनकर्ता और संहारकर्ता हो। हे पुत्र, इस मृत्युलोक में ऐसा कौन सा व्रत है जिसे करने से सुहागिन स्त्रियों को वैधव्य का दुख नहीं देखना पड़े। पुत्र, तुम ऐसा कोई व्रत बताओ जिससे सुहागिनों का सुहाग अटल और अमर बना रहे। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे माता, आपने संसार के कल्याण के लिए बहुत सुंदर प्रश्न किया है। आज मैं आपको एक ऐसा व्रत बताता हूँ जो अत्यंत पुण्यदायक है। तब माता यशोदा बोली, हे पुत्र, यह भी बताओ कि इस व्रत को सबसे पहले मृत्युलोक में किसने किया और उसे इसका क्या पुण्यफल प्राप्त हुआ। मैं इस कथा को विस्तार से सुनना चाहती हूँ। तब भगवान श्री कृष्ण बोले, हे माता, मैं आपको एक ऐसा व्रत बताता हूँ जिसे करने से सुहागिन स्त्रियों को अटल सुहाग की प्राप्ति होती है और साथ ही संतान को दीर्घायु का आशीर्वाद मिलता है। माता, सौभाग्य की प्राप्ति के लिए सभी स्त्रियों को 32 पूर्णिमा का व्रत अवश्य करना चाहिए। यह व्रत अटल सुहाग देने वाला, दीर्घायु पुत्र प्रदान करने वाला और धनधान्य को बढ़ाने वाला माना जाता है। हे माता, इस व्रत से संबंधित एक प्राचीन कथा है। सतयुग के समय एक राजा थे जिनका नाम चंद्रहास था। उनकी नगरी का नाम कौटिक था। उसी नगरी में धनेश्वर नाम का एक ब्राह्मण अपनी सुंदर और पतिव्रता पत्नी के साथ रहता था। दोनों ब्राह्मण दंपति अत्यंत धार्मिक प्रवृत्ति के थे। वे नियमित रूप से व्रत, उपवास, दान पुण्य और पूजा पाठ किया करते थे। उनके पास धन दौलत की भी कोई कमी नहीं थी। वे बड़े ही दयालु और परोपकारी स्वभाव के थे। लेकिन उनकी शादी को कई वर्ष बीत जाने के बाद भी उन्हें संतान सुख प्राप्त नहीं हुआ था। इस कारण दोनों पति पत्नी हमेशा संतान के लिए चिंतित और दुखी रहते थे। एक दिन की बात है, उनके नगर में एक साधु महात्मा आए और उन्होंने वहीं अपना डेरा लगा लिया। वह साधु पूरे नगर में घर घर जाकर भिक्षा मांगते थे, लेकिन धनेश्वर ब्राह्मण के घर से भिक्षा नहीं लेते थे। एक दिन ब्राह्मणी ने सोचा कि साधु को भिक्षा देनी चाहिए, लेकिन साधु ने भिक्षा लेने से मना कर दिया। उस दिन ब्राह्मणी और भी अधिक दुखी हो गई। उसने यह बात अपने पति को बताई। तब उसका पति साधु के पास गया और बोला, हे महात्मन, मैं एक उच्च कुल का ब्राह्मण हूँ, फिर भी आपने मेरे घर से भिक्षा लेने से क्यों इनकार किया। तब वह साधु बोला, हे ब्राह्मण देव, शास्त्रों में लिखा है कि निःसंतान के घर का अन्न खाने से पाप लगता है, इसलिए मैंने आपके घर से भिक्षा ग्रहण नहीं की। जब धनेश्वर ब्राह्मण ने यह बात सुनी तो वह बहुत दुखी हो गया। वह साधु के चरणों में गिरकर रोने लगा और बोला, हे साधु महाराज, मुझे संतान प्राप्ति का कोई उपाय बताइए। मैंने संतान के लिए बहुत प्रयास किए हैं,
कई यज्ञावन करवाए, पूजा पाठ कराया और बहुत दान पुण्य भी किया, लेकिन मुझे संतान सुख प्राप्त नहीं हुआ। हे साधु महाराज, आप त्रिकालदर्शी हैं, आपसे कुछ भी छिपा नहीं है, कृपया मुझे कोई उपाय बताइए। तब साधु बोले, हे ब्राह्मण, तुम माता चंडी की आराधना करो, माता चंडी की कृपा से तुम्हें पुत्र की प्राप्ति होगी। यह सुनकर ब्राह्मण घर आया और उसने अपनी पत्नी को पूरी बात बताई। फिर वह तुरंत जंगल में जाकर एक पीपल के वृक्ष के नीचे बैठ गया और माता चंडी को प्रसन्न करने के लिए कठोर तपस्या करने लगा। उसने अन्नजल का त्याग कर दिया। 100 दिन की तपस्या के बाद एक रात माता चंडी ने ब्राह्मण को स्वप्न में दर्शन दिए और कहा, हे ब्राह्मण, मैं तेरी तपस्या से प्रसन्न हूँ। मैं तुझे एक पुत्र का वरदान देती हूँ, लेकिन तेरा पुत्र अल्पायु होगा और वह 16 वर्ष की आयु में मृत्यु को प्राप्त होगा। यह सुनकर ब्राह्मण बोला, हे माता, मुझे दीर्घायु पुत्र चाहिए, इसके लिए कोई उपाय बताइए। तब माता चंडी बोली, मैं तुम्हें एक व्रत बताती हूँ। तुम और तुम्हारी पत्नी मिलकर 32 पूर्णिमा का व्रत करो। इस व्रत के प्रभाव से तुम्हारा पुत्र अल्पायु से दीर्घायु हो जाएगा। माता चंडी ने आगे कहा, इस वन में एक आम का वृक्ष है, उस वृक्ष से एक आम लेकर अपनी पत्नी को खिला देना, इससे तुम्हारी पत्नी को गर्भ प्राप्त होगा। सुबह जब ब्राह्मण की आंख खुली तो उसे स्वप्न की सारी बातें याद थी। उसने वन में खोजा तो उसे सचमुच एक आम का पेड़ दिखाई दिया। उसने वहां से एक आम तोड़ा और घर जाकर अपनी पत्नी को खिला दिया। उस आम को खाने के बाद ब्राह्मणी को गर्भ ठहर गया। 9 महीने बाद उसने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। ब्राह्मण ने पुत्र का नामकरण संस्कार करवाया और खूब दान पुण्य किया। दोनों पति पत्नी पुत्र को पाकर बहुत प्रसन्न हुए और उसका नाम धर्मदत्त रखा।